Good morning dear students. Today we start properties of whole numbers. Okay students, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स के अंदर हम सीखेंगे while performing various operation of adding, subtraction, multiplication and division on whole number we come to know some interesting facts which are called their properties. Okay, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। तो होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में हम सबसे पहले सीख लेते हैं। देखो क्लोजर का मतलब होता है कि यदि आप टू नंबर्स को प्लस करोगे तो थर्ड नंबर जो आप फाइंड होगा आपका वो एक होल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ए एंड बी, मान लीजिए ए एंड बी आर टू होल नंबर, आर टू होल नंबर। ओके, तो ए लेट कर लेते हैं हम, ए को लेट कर लेते हैं 3 एंड बी को लेट कर लेते हैं हम 4। ओके, ए 3 है और बी क्या है 4 है। तो आप देखिए जब आप ए प्लस बी करोगे बच्चों, जब आप ए प्लस क्या करोगे बी करोगे तो कितना आएगा 3 + 4 करके देखिए, 3 + 4 क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। और 7 जो है बच्चों वो आल्सो एक होल नंबर है। क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव होती है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है बच्चों। ए और बी का आपने प्लस किया तो थर्ड नंबर जो आया आपके पास 7, वो भी क्या था, एक होल नंबर ही था। तो इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल राइट होती है। देख लीजिए फॉर एग्जांपल आपके टेबल में भी दे रखा है 2 और 5। 2 और 5 का जब आपने सम किया बच्चों, ये 2 है और ये 5 है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 2 + 5 7, और 7 इज ए होल नंबर। 13 और 9 को ले लीजिए, 13 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 22। 22 एक होल नंबर है, ठीक है। इस टाइप से एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है हमारी, प्रूव हो जाती है। देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पर ऐसा बोलता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी राइट होती है। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं, चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले फर्स्ट होल नंबर 5 एंड सेकंड होल नंबर 4। 5 × 4 करोगे आप तो कितना आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। एक आपने 5 लिया और एक आपने लिया 4 को, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 20। 20 खुद एक क्या होता है, होल नंबर होता है बच्चों। मतलब कि टू नंबर्स ए एंड बी, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा ए और ए × बी। तो ए × बी इज आल्सो ए होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको प्रूव हो गया है। अब मान लीजिए आप एक साइड 0 लेते हैं और एक साइड 39 लेते हैं, तो 0 × जब 39 करोगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0। और जो 0 होता है वो एक आल्सो ए होल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया होगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड है, क्या है, क्लोज्ड है, प्रॉपर्टी क्लोज हो गई। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या है, ट्रू है। मतलब आप एडिशन करोगे और मल्टीप्लिकेशन करोगे, दोनों में आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो दोनों क्या हो जाती है बच्चों, प्रूव हो जाती है। हम बात करते हैं डिफरेंस की, बात करते हैं बच्चों। डिफरेंस के लिए क्या ऐसा कुछ होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर एक होल नंबर है 5 और एक है होल नंबर 4। तो जब आपने 5 में से 4 माइनस किया तो बच्चों आपके पास आ गया 1। 5 में से, इसको मैं अलग से और समझा देता हूँ, देख लीजिए इधर। मतलब आपने 5 में से 4 को लेस किया बच्चों तो आपके पास 1 आ गया। और 1 एक क्या है बच्चों, होल नंबर ही तो है। क्या है, एक होल नंबर ही तो है, होल नंबर ही है बच्चों 1 तो। बट अगर आप 4 एंड 5 को लेते हैं, 4 एंड 5 को लेते हैं तो चेक करके देखिए 4 - 5 कितना आएगा बच्चों। तो 4 - 5 की वैल्यू आएगी -1, और -1 तो आपको पता है एक होल नंबर नहीं है, तो इसके बारे में लिख सकता हूँ -1 इज ए नॉट ए होल नंबर। तो देख लीजिए जो -1 होता है बच्चों वो एक होल नंबर नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको ये बात समझ आई होगी कि नॉट ए होल नंबर
तो ठीक है, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए ये क्या आपके पास क्लोज नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए जो आपका जो ये क्या कहते हैं हम सोल्व कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ये नहीं है बिल्कुल भी, ट्रू नहीं है, फॉल्स हो जाएगी। हम डिवाइड के लिए बात कर लेते हैं बच्चों। डिवाइड के लिए ये देखो लिखा भी हुआ है जैसे कि क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो क्लोज्ड है बट नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए बच्चों बिल्कुल भी क्लोज्ड नहीं है इसको। तो सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए आपने नहीं सीखा है, डिवीजन के लिए और देख लीजिए। ये देख लीजिए, जब आप 18 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 6 आ जाता है। 6 तो होल नंबर है बच्चों, मैं मानता हूँ, आप भी मानते हैं, बट 20/7 करोगे जब आप 20/7 तो ये तो एक रेशनल नंबर आ गया बच्चों, ये होल नंबर तो नहीं है, होल नंबर नहीं है ना बच्चों। देख लीजिए होल नंबर बिल्कुल नहीं है। तो 20/7 एक होल नंबर नहीं होने की वजह से ये जो डिवीज़न होती है ये क्लोज्ड नहीं होगा बिल्कुल भी। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आखिर इसके बारे में हम चेक कर लेते हैं। कहते हैं इफ़ एन फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू डिवीजन परफॉर्म्ड between any two numbers given the same result in respectively the order of the two numbers, that operation is said to be commutative। देख लीजिए, कहता है कि मान लीजिए आप a प्लस बी करते हो, मान लीजिए आप a प्लस क्या करते हो b करते हो। देख लीजिए आप इसके बाद तो इक्वल होना चाहिए किसके, b प्लस a के। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों केस में a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इक्वल हो जाएगी। तो जब ये इक्वल हो जाते हैं बच्चों तो आपके पास क्या हो जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं a प्लस बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किसके, b प्लस a के। तो फॉर एग्जांपल a को हम लेट करते हैं और b को भी लेट कर लेते हैं। मान लीजिए बच्चों, लेट कीजिए कि a की वैल्यू है 3 एंड b की वैल्यू आपके पास 5। तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और इधर करेंगे b प्लस a की। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस 5 और b प्लस a क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3। तो दोनों केस में 3 और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 8 एंड 5 प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। तो दोनों ही केस में आप देख पा रहे हो, दोनों केस में देख पा रहे हो बच्चों कि आपके पास 8 एंड 8 सेम आया है। तो दोनों केस में 8 और 8 सेम आने की वजह से आप a प्लस बी, b प्लस a इक्वल हो गए। तो यहाँ हमारी क्या होती है, प्रूव हो जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी जो आपकी एडिशन के लिए, वो आपकी प्रूव हो चुकी है। मतलब 3 + 4 7 और 4 + 3 7 इक्वल हो गए। चलो मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं। a इंटू बी करोगे या b इंटू a करोगे, दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि a इंटू बी की वैल्यू क्या, जैसे 5 और 3 की बात कर लेते हैं। 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 15 और 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15। तो 15 और 15 आपके पास इक्वल हो गया बच्चों। इस वजह से ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रूव हो जाती है। ठीक है बच्चों, 20 इंटू 30 क्या हो जाएगा बच्चों, 600 और 30 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 600। दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ट्रू हो जाएंगे। यस, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो कहता है कि मल्टीप्लिकेशन और इज कम्यूटेटिव आवर होल नंबर्स, की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। इन केस सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, वन एग्जाम्पल इज सफिशिएंट टू कंफर्म दैट बोथ दीज द ऑपरेशन आर नॉट कम्यूटेटिव इन होल नंबर्स। वी सी दैट 8 - 5 is not equal to 5 - 8, that is a minus b not equal to b minus a, and 9/3 is equal to 3 and 3/9 इक्वल नहीं होते बच्चों आपके पास। देख लीजिए आपके सामने जो ये दिए गए हैं 9/3 की वैल्यू क्या होती है, 9/3 और 3/9 की वैल्यू होती है 3/9। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते, बिकॉज 9/3 की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड 3/9 की वैल्यू आ जाएगी 1/3। देयर इज नॉट इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है ना, आपको जो 2 मैंने प्रॉपर्टी कराई है
इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ। थैंक यू।